वही सोनाली की डायरी और लॉकर्स के सामने आने से एक बार जांच की दिशा प्रॉपर्टी एंगल की तरफ मुड़ गई है। घर वालों का भी आरोप है कि सोनाली की करोड़ों की जायदाद के लिए उनकी जान ली गई। शक के दायरे में पीए सुधीर सांगवान ही है, जो इस वक्त गोवा पुलिस की हिरासत में है। सोनाली की डेथ मिस्ट्री में क्या प्रॉपर्टी एंगल भी है? गोवा पुलिस इस एंगल को गंभीरता से खंगाल रही है। गोवा से हिसार और गुड़गांव तक तफ्तीश चल रही है। गोवा पुलिस के कब्जे में अब तक सोनाली की डायरी और लॉकर के साथ साथ प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं। लेकिन तलाश अब भी जारी है। सोनाली के वकील ने भी दावा किया कि हिसार तहसील दफ्तर से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला है कि सुधीर की नजर सोनाली की जमीन पर थी। सवाल उठता है कि आखिर सोनाली के पास कितनी जमीन थी और कहां-कहां उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस पर घर वालों के मुताबिक सुधीर की नजर थी और उसी की वजह से उसका दोस्त भी सोनाली का मुरीद हो रहा था। वहाँ पर क्या पता चला प्रॉपर्टी की आपने नाम? नहीं, वहाँ से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाए उनसे, वो मिलके पूरा इकट्ठा करके हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। बाद में उसका कुछ कंक्लूजन आएगा, बाद में आपको बताएंगे। सोनाली फोगाट के पास अच्छी खासी जायदाद थी। 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ते वक्त सोनाली ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक हिसार सिरसा हाईवे पर 6.25 एकड़ की जमीन, हिसार से संत नगर में कोठी, नोएडा और गुरुग्राम में एक फ्लैट, 50 तोले सोने के जेवर। हालांकि सोनाली फोगाट के नाम पर कोई गाड़ी नहीं थी। सोनाली के पति संजय फोगाट की 2016 में मौत हो जाने के बाद जमीन की गिरदावरी सोनाली के नाम हो गई। इसमें से 3 एकड़ में सोनाली का ढूंढर फार्म हाउस और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना है। इस जमीन का मार्केट रेट इस समय 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से अधिक है, यानी सिर्फ इस जमीन की कीमत ही 12.5 करोड़ रुपए से अधिक है। उस पर फार्म हाउस और वेयर हाउस बना होने की वजह से उसके दाम इससे कई गुना अधिक हो गए। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि सुधीर सांगवान जानता था कि जमीन का पट्टा टूट गया। ऐसे में उसने सोनाली की जमीन 99 साल के लिए खुद लीज पर लेने के लिए हिसार तहसील दफ्तर में एप्लीकेशन दायर की थी। सोनाली फोगाट का 50 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था, वो भी 5,000 रुपए पर मंथ की लीज पर। अब लीज डीड में भी 2 गड़बड़ियां पाई गई हैं। लीज डीड में ही पहले वो 10 साल पर लीज लेने के लिए बात कर रहा है, लेकिन इसी लीज डीड के एक पैरे में वो 18 साल की बात भी कर रहा है। क्या सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को धोखा देना चाहता था? क्या 10 को पेन से वो 18 बनाना चाहता था? सोनाली की मौत की जांच में प्रॉपर्टी बस एक पहलू है। ये आंच कहां तक जाती है कोई नहीं जानता। घर वाले सियासत से भी जोड़ रहे हैं। कई नाम की ओर इशारा कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि गोवा पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। गोवा पुलिस उन पहलुओं को पूरी तरह से नकार रही है जो सोनाली की हत्या की वजह हो सकती है। मंजीत सहगल, हिसार, आज तक।